साथियों, उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी की गठबंधन की चर्चाएं तेज है। यहाँ पर लोग अलग-अलग दावे कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार किसके साथ गठबंधन करेगी। किसी का कहना है कि वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, कोई बोलता है कि कांग्रेस के साथ, कोई बोलता है बीएसपी के साथ, तो कोई बोलता है आज़ाद समाज पार्टी के साथ। तो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें उनसे सवाल किया गया, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन कर सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि क्यों नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हमारा गठबंधन क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य से भी हमारा गठबंधन हो सकता है और हम चाहते हैं एक तीसरा महागठबंधन बनाया जाए उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बातों से लग रहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ संसद में पास में बैठते भी हैं ये, और इनसे अच्छी खासी दोस्ती है असदुद्दीन ओवैसी साहब की। और ये पहले भी बयान दे चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से संसद में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये पहली बार सांसद बने हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब 5वीं बार सांसद बने हैं। तो काफ़ी सीनियर हैं असदुद्दीन ओवैसी इनसे, और इनको काफ़ी कुछ सिखाते भी हैं। तो अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की गठबंधन की जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें इनका नाम काफ़ी ज़्यादा ज़ोर-शोर से लिया जा रहा है कि चंद्रशेखर के साथ एमआईएम पार्टी का गठबंधन होना चाहिए। चंद्रशेखर की पार्टी अभी नई नहीं है। ये नगीना से सांसद अपनी पार्टी से बने हैं। अभी तक इनका कोई विधायक नहीं जीता है। हालाँकि कई सीटों पर इनके प्रत्याशी अच्छा खासा वोट ले भी चुके हैं। तो अब अगर इनके साथ एमआईएम पार्टी का गठबंधन होता है, तो ये एक नया गठबंधन होगा, नया एक्सपेरिमेंट होगा। उसमें क्या जनता इस गठबंधन को स्वीकार करेगी? क्या दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन इस गठबंधन को बना पाएगा? ये चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि दलित और मुस्लिम जो गठबंधन है, ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले जो गठबंधन था सपा और बसपा का 2019 में, उसमें ये गठबंधन काफ़ी मात्रा में फेल भी हुआ था, क्योंकि एक दूसरे का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। 2017 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोशिश करी थी बीएसपी के साथ गठबंधन करने की, हालांकि उनका गठबंधन नहीं हो पाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कोशिश की गई थी कि बीएसपी से गठबंधन हो जाए, लेकिन लास्ट टाइम पे वो गठबंधन नहीं हो पाया था। इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी चाहती है कि बीएसपी के साथ उनका गठबंधन हो। अगर वो गठबंधन हो जाता है तो चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अगर इनके बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं होता है एमआईएम का, तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि 100% चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी के साथ एआईएमआईएम पार्टी का गठबंधन होगा और उत्तर प्रदेश में ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अब देखना होगा जनता इस गठबंधन को कितना स्वीकार करती है। आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में किस पार्टी से गठबंधन करना चाहिए? सपा से, कांग्रेस से, बीएसपी से, या फिर चंद्रशेखर की पार्टी से? खुदा हाफिज।